मशीन की खास बात होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें दो मोटरें होती है भाई, ठीक है। दोनों की दोनों कौन सी होती है? सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट जी। ठीक है। परमानेंट कैपेसिटर लगा रहता है भैया, हटता नहीं है, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है भैया आपकी ये। अब इसमें एक चीज़ सुनना, इसमें दो मोटर होती है, एक वॉश वाली जी। और एक आपकी स्पिन वाली ड्रायर वाली जिसको कहते हैं, या फिर ड्रायर, ठीक है। अब देखो, जो वॉश वाली मोटर होती है और जो स्पिन वाली मोटर होती है, इनमें ध्यान रखना होता क्या है, हर एक मोटर में दो ही वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग एक रनिंग, ठीक है। इसके अंदर भी दो वाइंडिंग होगी, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। ये मेरी मानो रनिंग है, ये मैंने माना स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग जो वाइंडिंग होती है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसका होता है कम, रनिंग वाली का कम होता है, स्टार्टिंग वाली का ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें से हमारे 3 तार बाहर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? इन दोनों तारों को हमने एक जगह जोड़ दिया और यहाँ से एक वायर बाहर निकाल दिया। इसको हम बोलते हैं कॉमन या फिर न्यूट्रल। ये कॉमन दोगे या न्यूट्रल दोगे भाई, ठीक है। बचा एक ये और एक ये। इन दोनों पे आप देते हो फेज, कैपेसिटर लगेगा, ठीक है। पर फेज देते कैसे हो? कैपेसिटर के थ्रू, ठीक है। कैपेसिटर लगता किस में है? ध्यान रखना, कैपेसिटर लगता है आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग में, ठीक है। रनिंग में नहीं लगता कभी भी, ठीक। और आप इसको क्या करोगे? फेज दे दोगे भाई। मैंने माना यहाँ से मैंने फेज दिया। अब इस मोटर की एक बात नोट की होगी आपने, ये एक ही डायरेक्शन में घूमती है, नहीं एक ही डायरेक्शन में घूमती है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अभी रुक जाओ, बताऊंगा उसके बारे में। क्यों घूमती है? क्योंकि इसमें कैपेसिटर की पोजीशन चेंज नहीं होती, ठीक। इस वजह से सिर्फ एक डायरेक्शन में घूमती है। अब ये मशीन जो है हमारे प्रैक्टिकल में क्यों आई, इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ। जो वॉश वाली मोटर होती है आपकी, ध्यान रखना, इसमें वाइंडिंग होती है कौन कौन सी? स्टार्टिंग और रनिंग। कंडीशन एक है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, ठीक। दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। वजह, मान लो आपने 1 किलो कपड़े डाले धुलने के लिए, अब एक बार ये क्लॉकवाइज घूमेगी, मान लो, ठीक है। 1 किलो वेट था, लोड 1 किलो था इसके ऊपर। अब ये जब इधर घूमेगी तब भी तो 1 किलो ही रहेगा। तो इसी वजह से लोड चेंज नहीं होता। लोड आपका स्टार्टिंग में जो है वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इसी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ना सेम रखा जाता है, नहीं तो मशीन क्या है, जल जाएगी अगर रेजिस्टेंस कम कर दिया तो। समझ गए? इसीलिए इसका स्पेशल केस होता है भाई कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो दोनों का, रनिंग का स्टार्टिंग का सेम होता है, ठीक। इसमें भी वही काम होता है, क्या भाई, दोनों को, एक वायर को कॉमन कर दिया, एक बाहर निकाल दिया, इसको कॉमन बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल दोगे। अब फेज देना है, इसमें जो फेज दिया जाता है वो दिया जाता है टाइमर से। इसके अंदर भी फेज टाइमर से दिया जाएगा। टाइमर का काम बता देता हूँ क्या होता है। टाइमर के अंदर आपके मैकेनिकली स्विच होता है हमारा, इसके अंदर सिर्फ आप फेज देते हो, ठीक। ये फेज 2 जगह बाहर निकालता है, एक NO पे और एक NC पे, ठीक है। करके देखेंगे भी भाई, मुझे भी नहीं पता, लगता सीरीज में है, लगता सीरीज में है, ठीक है। एक बार मान लो जैसे आपने फेज को यहाँ पे दिया, टाइमर सेट किया, टाइमर को ऑन किया, जब तक NC है तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए NC पे सप्लाई देगा, उसके बाद NC से सप्लाई कट कर देगा, फिर ये NO पे देगा। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे देखो फ़ायदा यहाँ पे हुआ, एक वायर ये थी, एक वायर ये थी। अब हमें मोटर दोनों डायरेक्शन में घुमानी है, तो यानी कि कैपेसिटर बदलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको कैपेसिटर को यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब 2 तार है, एक NO एक NC, दोनों जोड़ दो। यहाँ पे माना NC जोड़ा, यहाँ पे मैंने NO जोड़ दिया। अब देखो, टाइमर से पहले स्टार्टिंग में NC से सप्लाई आ रही थी, तो कैपेसिटर किस में जुड़ा हुआ था? ये मैंने माना स्टार्टिंग थी, ये मेरी रनिंग थी। पहले कैपेसिटर किसके साथ में जुड़ा हुआ था? क्लॉकवाइज, ठीक है। मान लो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घूम रही थी। अब जैसे ही ये NC NO बना तो सप्लाई आनी बंद हो गई। अब सप्लाई किससे आएगी? NO से। अब कैपेसिटर कहाँ पे जुड़ा हुआ है? रनिंग में। तो इस कंडीशन की वजह से क्या होता है, मोटर एक बार आपकी क्लॉक और एक बार एंटी क्लॉक घूमती है, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटर की पोजीशन आपकी चेंज होती रहती है। समझ गए भाई? इस चीज़ को ध्यान रखना। ये चेंज टाइमर की वजह से हो रही है। ये चेंज होती है टाइमर की वजह से, ठीक है। इसके अंदर जो टाइमर लगता है
उसमें क्या होता है, फेज जाता है, इससे सिर्फ फेज ही बाहर निकलेगा भैया, एक ही निकलता है, ना एनसी होता ना एन होता है सिर्फ इसमें तो एक ही है कि आपने दिया इधर से लिया, इसे ले जाकर के सीधा आपने कहाँ पे जोड़ दिया, इस पे जोड़ दिया। जब इस पे जोड़ दिया तो भैया एक साइड में जुड़ा हुआ है कैपेसिटर आपका परमानेंट एक जगह फिक्स हो गया। सही है सर। ठीक है, जब कैपेसिटर फिक्स हो गया तो भाई नॉर्मल सी बात है क्या होगा, एक ही दिशा में घूमेगी, ये एक ही दिशा में घूमते इसलिए। अब देखो कैपेसिटर किस वैल्यू का लगाया जाएगा, 2.5। ध्यान रखना, छोटा सा तरीका है भैया, जब कपड़े धुले जाते हैं तो उसमें पानी होता है, कपड़े होते हैं और वेट ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखना जो कैपेसिटर यूज़ करोगे, ठीक है, उसका वैल्यू होगी ज़्यादा, सॉरी कम। कम का मतलब जैसे 6 माइक्रोफैरड हो गया, 8 माइक्रोफैरड हो गया, ठीक है। अब ये जो स्पिन वाला है इसमें से पानी भी निकल गया, कपड़े सूखेंगे केवल, तो इससे कम वाला जो कैपेसिटर होगा, जैसे 4 का मान लो, 2 का मान लो, ठीक है। देखो ये है 6 का, ये कहाँ का है, यानी कि अरे नहीं, ये कहाँ का है भाई, ये मेरा उसका है स्पिन वाले का, ये मेरा किसका है 8 का, तो ये मेरा किसका है वॉश वाले का, ठीक है। कलर भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, ग्रे और ब्लैक, ठीक है, वो देख लेंगे मोटर का कलर किस तरीके से है, ठीक है। और यहाँ पे देखना रेड और येलो, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, इस कैपेसिटर को लगा करके मोटर को स्टार्ट करके देखते हैं। पहले एक लैंप लेकर के आओ, क्या है टाइमर है, ठीक है, कैसा है मैकेनिकली ऑपरेट होता है, ध्यान रखना, यानी कि मैकेनिकली मतलब आप इसको हाथों से करोगे, ये इसके अंदर गियर सिस्टम वगैरह लगा हुआ है, वो आपको क्या करेगा, 2 जगह अलग अलग जगह फेज एक बार इधर और एक बार इधर की साइड में कन्वर्ट करके देगा। जिस तरीके से मान लो इसके अंदर कलर कोडिंग का ध्यान रखना, कलर कोडिंग इस्तेमाल नहीं की जाती। ये मेरा फेज है ब्लैक कलर का, ठीक है, उसके बाद जो मेरी आउटपुट है ये 2 है, ठीक है, जो मैंने बताया था एक NONC होगा, तो इसमें क्या होगा, 2 बल्ब हम इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या किया, एक को इस पर लगा दिया येलो कलर के वायर पे और एक को लगा दिया रेड कलर के वायर पे, ठीक है। अब उसके बाद में इसको चाहिए न्यूट्रल, नेगेटिव हम यहाँ से देंगे और फेज हमारा यहाँ से आ रहा है टाइमर से होता हुआ, इन दोनों को लगा दिया, इन दोनों को यहाँ पे लगाया और लगाने के बाद इस टाइमर को ऑन किया। एक बार देख रहे होगे, एक बार हमारा ये बल्ब जला था अभी, अब ये जलेगा, अब वो बंद हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, फिर ये जलेगा, ठीक है। तो यानी कि टाइमर हमारा क्या काम करता है, सिर्फ फेज को 2 हिस्सों में तोड़ करके आपको वापस करता है, ठीक है। ये हमारी वॉश मोटर है, इसके 3 टर्मिनल ये हैं, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, इनको पहचानेंगे कि कितना कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई, कॉमन कौन सा है ये पहचानेंगे। सबसे पहले काम करो, रेजिस्टेंस पे सेट कर लिया इसको, 2 तार को इसमें डाल करके देखो रेजिस्टेंस कितना है, 55 ओम के आसपास है, ठीक है, 53.3 ओम के आसपास है। अब इस वाले को चेक करो, दोनों का सेम है, मतलब कॉमन ही है, ठीक है, वाइट वाला हमारा कॉमन होता है, ये दोनों हमारे वैसे होते हैं। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी वाइट वाला कॉमन होगा। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस की पहचान कर रहे हैं भाई, ये भी ठीक है सर, वो वाला है ना कम, ठीक है, पता लग गया आपको। इसमें स्टार्टिंग कौन सी रनिंग कौन सी, इसमें पता लग गया। इसमें दोनों का सेम किस लिए है, क्योंकि कपड़े आप एक ही बार डालोगे, ठीक है, उसके बाद तो ये क्या करेगी, एक बार क्लॉक घूमेगी और एंटी क्लॉक में कपड़े निकालोगे नहीं, डले ही रहने दोगे, तो इसीलिए दोनों का जो रेजिस्टेंस होता है वो सेम होता है, ठीक। अब देखो कैपेसिटर का मैंने कलर पहले बताया था आपको कि ज़्यादा जो इसमें क्या होता है, ज़्यादा वेट चलता है, तो ज़्यादा वाला कैपेसिटर कौन सा था आपका, रेड और येलो वाला, 8 माइक्रोफैरड का था। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे चुपचाप जोगा तो जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, इस मशीन में जो टाइमर से हमारे वायर आ रहे हैं इनको भी जोड़ना है। इनको कहाँ जोड़ेंगे, इनको कहीं नहीं जोड़ना, सीधा सीधा कैपेसिटर के ऊपर जोड़ दो, जहाँ पे कैपेसिटर जुड़ा हुआ है ना, सेम बिल्कुल वहीं जोड़ दो।
रेड को रेड में जोड़ दिया, येलो को येलो में जोड़ दिया। अब ब्लैक में फेज देंगे। ठीक, ये और ये मेरा फेज और न्यूट्रल के लिए हो गया वायर। ठीक है, ये वायर हमारी कहाँ से आ रही है? बाहर से। इसमें आपको एक ब्लैक कलर की एक वाइट कलर की दिखाई दे रही है। ब्लैक में ब्लैक जोड़ दो और वाइट में वाइट जोड़ दो और इसको सप्लाई दे देते हैं भैया एक बार। लो एक बार थोड़ी देर में अपना अपना जाना चाहिए। और एक बार एंटी क्लॉक। यस सर। ठीक है, अब इधर को घूमी थी, अब इधर घूमी थी। बंद कर दो भाई, बहुत दूर में कपड़े। इस हट जब भी कैपेसिटर को आप हटाओगे तो ध्यान रखना एक बार स्पार्क जरूर करोगे भाई। ठीक है, स्पार्क कर देना सेफ्टी पर्पज से। अच्छा, इसको हटा दो, हमारी जो ये मोटर है चल जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसे भी हटाओगे। ब्लैक वाला सर अब हमें क्या करना है, ये हमारी जो स्पिन वाली मोटर है इसको घुमाना है भाई। ठीक है, देखो वाइट वाला कॉमन था तो वाइट वाले को हमने क्या किया, जो करके वाइट वाले से जोड़ दिया, कोई चेंज नहीं किया। ठीक, अब उसके बाद में देखो छोटा कैपेसिटर यहाँ लगाएंगे, ब्लैक का ब्लैक में और उसका उसमें। अब इसके अंदर भी टाइमर होता है। यस सर। टाइमर से दो वायर निकलेंगे, एक आपका ऑरेंज कलर का, ठीक है, और एक आपका ग्रे कलर का। ध्यान रखना जो ऑरेंज कलर का वायर है आप उसको नहीं छेड़ोगे, सिर्फ ग्रे कलर के वायर को, जहाँ पे ग्रे वाला वायर है वहीं पे जोड़ दोगे। अभी बताऊंगा क्यों नहीं छेड़ेंगे उसको। जोड़ दिया। अब इसको क्यों नहीं छेड़ेंगे, तो ध्यान रखना इसमें भी क्या है, आपका एक फेज दोगे आप, वही फेज घूम करके यहाँ से कैपेसिटर के थ्रू होता हुआ मोटर के अंदर जाएगा। इस वाले में क्या दिक्कत होती है हमारी, ये मोटर बहुत स्पीड से घूमती है, कपड़े सुखाने का काम करती है। ठीक है, और इसमें प्लास्टिक का जो बाल्टी टब लगा रहता है वो बहुत तेज़ी से घूमता है, तो गलती से अगर किसी टाइम पे हाथ उठ लग जाए तो हाथ उठ कट सकता है, दुर्घटना घट सकती है। तो इसीलिए इसके अंदर क्या करके रहता है, ब्रेक सिस्टम। जी, ब्रेक सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जो फेज आपका आ रहा था डायरेक्ट, यानी कि आप जो सप्लाई से फेज इसको दे रहे थे, उसमें आपने क्या किया, देखो ये आपका क्या है, फेज बाहर से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, एक लिमिट स्विच। जी, ठीक है, जैसे आप इस ढक्कन को खोलते हो ये लिमिट स्विच जो है ओपन हो जाएगा। जी जी, ठीक है, सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा और आपकी मोटर जो है रुक जाएगी, सप्लाई आगे नहीं जाएगी। जी, ठीक है। अब इसमें भी ब्लैक कलर का ही फेज इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर का वायर है इसमें फेज जोड़ दो भाई। भाई इसको ऑन करो जरा एक बार। इसकी डायरेक्शन हमें जरूर नोट करनी है, किधर घूम रही है, ध्यान रखना। जी, नोट हो गया सर। सर किधर भी घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी भैया। कैपेसिटर की डायरेक्शन, वो सॉरी जो फेज हमने दे रखा था ना वो यहाँ पे दिया था ना, अभी यहाँ से खोल दो और ब्लैक वाले पे लगा दो। डायरेक्शन लाइट दिखाना भाई यहाँ पे। दिख रहा है सर। एक सेकंड को, चलो भाई चलाना जरा। अरे ढक्कन पे बंद करना पड़ेगा। यस सर, डायरेक्शन चेंज हो गया सर। डायरेक्शन बदल गई भाई इसकी। यस सर, बदल गई, अभी इधर हो रही है। ठीक है भाई, यस सर, चेंज हो गया। क्या क्या आते हैं, मेन चीज जो आपका एक्सपेरिमेंट है भाई आपका वॉशिंग मशीन के फॉल्ट को पहचानना। ठीक है, तो देखो सबसे पहला फॉल्ट आता है आपका
आपका जो स्पिन टाइमर है और या वॉश टाइमर है सबसे जल्दी ख़राब होता है। तो जब भी आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? टाइमर को। ठीक है, टाइमर चेक करने के बाद में दूसरी प्रॉब्लम आती है वायर की, इस वाली वायर की जो इनपुट के लिए आती है ना, इसकी। दूसरे नंबर पे आप चेक करोगे इसको। ठीक, तीसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कैपेसिटर की। ठीक है, और चौथे नंबर पे प्रॉब्लम आती है आपकी मोटर की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले जब भी आपकी मशीन वगैरह कुछ भी दिक्कत हो, सबसे पहले आप एक बार टाइमर को बाहर निकाल करके टाइमर में फेज दे करके देखोगे क्या NONC प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 99% यही ख़राब होता है। उसके बाद में आप क्या करोगे? उसके बाद आप इस वायर को चेक करोगे जो इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हो सप्लाई के लिए। और तीसरे नंबर पे आप कैपेसिटर चेक करोगे। उसके बाद आप चेक करोगे मोटर कि आपकी मोटर तो ख़राब नहीं है। किस तरीके से चेक करोगे? टेस्टिंग लैंप लेकर के या फिर मल्टीमीटर लेकर के। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सीरीज टेस्टिंग लैंप होता है ना, उससे क्या करना है? कॉमन वाले वायर पे लगाना, इस वाले वायर पे लगाना, इस वाले वायर पे लगाना। ठीक है, अगर आपकी वाइंडिंग सही होगी तो बल्ब आपका ग्लो करेगा। अगर वाइंडिंग ख़राब होगी, जल चुकी होगी तो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से इधर वाली मोटर भी चेक की जाती है, अभी स्पिन वाली भी। ठीक है, जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है वो सिर्फ यही है कि आपकी वॉशिंग मशीन जो होती है उसकी टेस्टिंग करना। ठीक है, और मेंटेनेंस करना। ठीक है, इसमें मैंने आपको मेंटेनेंस के लिए बता दिया क्या क्या होगा। टाइमर और दोनों मोटर। ठीक है, दोनों टाइमर है, दोनों मोटर भी। ठीक है।